प्रिय मित्रों, आज हम गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और कैसे हमें पूजा अर्चना करना चाहिए और इसका क्या महत्व है इसके बारे में बताते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है। इस वजह से अपने देश में इस दिन गंगा नदी के आसपास काफ़ी भीड़ हो जाती है। पूजा करने वाले को इस दिन सूर्य उदय होने से पहले जागना चाहिए और गंगा नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। गंगा दशहरा का त्यौहार प्रत्येक साल ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि के दिन मनाया जाता है। इस बार 10वीं तिथि जो है 1 जून को पड़ रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ गंगा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर धरती पर आई थी। इसके बाद से इस दिन माँ गंगा की पूजा की परंपरा शुरू हुई। इस बार की यानी साल 2020 में गंगा दशहरा जो है वो 1 जून यानी सोमवार के दिन पड़ रहा है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा में स्नान करने और माँ गंगा की पूजा करने से 10 तरह के पाप धुल जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन गंगा नदी में उतरकर पूजन करता है और माँ गंगा की आराधना करता है तो उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। गंगा दशहरा आखिर में मनाया जाता है क्यों? तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए लंबी और कठिन तपस्या की। इसके बाद वह गंगा को धरती पर लाने में कामयाब रहे। हालांकि माँ गंगा का वेग इतना तीव्र था कि वे सीधे स्वर्ग से धरती पर आती तो पाताल में चली जाती। इस वेग को कम करने के लिए सभी ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और गंगा कैलाश होती हुई धरती पर आई। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की 10वीं को ही माँ गंगा धरती पर आई थी। इसके बाद से इस दिन गंगा दशहरा मनाने की परंपरा शुरू हुई। वैसे गंगा दशहरा का पर्व 10 दिन पहले से ही शुरू होता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है। इस वजह से पूरी देश में इस दिन गंगा नदी के आसपास काफ़ी भीड़ हो जाती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंस बना के ही स्नान करना होगा। पूजा करने वाले आदमी को इस दिन सूर्य उदय होने से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होना चाहिए और गंगा नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर सके तो भी किसी पवित्र नदी में स्नान कर माँ का गंगा का अगर ध्यान कर लेंगे तो आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। पूजा के दौरान साधक को लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराय गंगाय नमः। ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराय गंगाय नमः का जाप करना चाहिए। एक खास बात ये भी है कि गंगा दशहरा में 10 की संख्या का काफी महत्व होता है। उसकी संख्या 10 जरूर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप 10 दीप जलावे, 10 प्रकार के फूल माँ गंगा को अर्पित करें, 10 प्रकार के नैवेद्य चढ़ाए, 10 प्रकार के फल का इस्तेमाल करें। इसके बाद श्रद्धा से आप गरीब और ब्राह्मण को दान दे तो बोलिए हर हर गंगे